नमस्कार। बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। जाने माने फिल्म निर्देशक, पहले तो वो एक्शन की दिखाया करते थे फिल्मों में, रोहित शेट्टी जो खतरों के खिलाड़ी में भी आते हैं, उनके घर पर एक हमला हुआ है और पूरे मुंबई में इसे लेकर तहलका मचा हुआ है। और खास बात यह है कि रोहित शेट्टी जहां पर रहते हैं, महमूद चौक है एक पास में, जो फिल्मों के हास्य कलाकार रहे हैं, महमूद उनके नाम पर है, जुहू में। वहां उनके पास उनकी जो अपार्टमेंट्स हैं, मेरे ख्याल में 5 फ्लोर का वो अपार्टमेंट है जिसमें रोहित शेट्टी रहते हैं। उसके फर्स्ट फ्लोर पर जहां उनका जिम स्थित है, उस पर 5 राउंड फायर किए गए। और यह घटना हुई 31 जनवरी और 1 फरवरी की जो दरमियानी रात है उसके बीच में, यानी कि 1 फरवरी की मॉर्निंग में 12:30 बजे और 12:45 के बीच में यह घटना हुई। और वो जो फायर किए गए दोस्तों, मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग आए, उन्होंने फायर किए हैं। कुछ दीवार पर लगे हैं और कुछ, जो आपने देखा होगा रेलिंग में आजकल शीशे लगाने का चलन चला है, कुछ फायर उस पर लगे हैं, वो शीशा पूरा का पूरा चटक गया है। 5 गोलियों के निशान आसपास वहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में उनकी बिल्डिंग के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, 3 सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्हें जैसे ही उन्होंने देखा कि फायरिंग हुई है, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने नाकाबंदी की, घेराबंदी की, और यह बताया जाता है कि घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर वो बाइक लावारिस स्थिति में मिली है। और वो जो बाइक है वो पुणे में रजिस्टर्ड है, जिस बाइक पर वो सवार होकर के आए थे। 4-5 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। इस पूरी घटना ने बॉलीवुड में, मुंबई में हलचल मचा दी है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह पता लगी है कि ऐसा हमला हुआ क्यों। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी जो मेरे पास आई है वो ये है कि हमलावरों ने कम से कम 5 राउंड की फायरिंग की, जिनमें से कई गोलियां जिम की कांच की खिड़कियों और इमारत की दीवारों पर लगी। देखिए, उस समय रोहित शेट्टी और उनकी फैमिली घर पर ही थे। लेकिन यह जो हमला हुआ है, मेरा मानना है कि यह चेतावनी देने के लिए किया गया है। यह कोई जानलेवा हमला नहीं था। रात के 12:30 बजे, जिसे आप मॉर्निंग भी कह सकते हैं, रात के 12:30 बजे से 12:45 के बीच में कोई जिम करता नहीं है। हालांकि बॉलीवुड के लोग हैं, जब भी उन्हें समय मिलता है वो जिम में चले जाते हैं, लेकिन उस समय वो जिम में नहीं थे। वहां की लाइट्स ऑफ थी, अंधेरा था, और यह नहीं स्पष्ट किया जा सकता कि जिस समय फायरिंग हुई उस समय उन्हें ऐसा अंदाजा था कि रोहित शेट्टी वहां पर होंगे। लेकिन क्या है कि जो फर्स्ट फ्लोर है, अगर आप चित्र देख रहे हो, जो फर्स्ट फ्लोर है वो शुरू के 1-2 फ्लोर है वो तो क्लियर है, बाकी के फ्लोर्स के सामने पेड़ अड़े हुए हैं। तो उस वजह से सीधा एक वही इलाका ऐसा था जहां पर गोलियां मारी जा सकती थी, जो बिल्कुल बाहर सड़क से क्लियर दिखाई दे रहा था। और 5 राउंड फायर वहां पर किए गए हैं। इस घटना के बारे में मैं आपको बताऊं, अभी तक इसकी बैलिस्टिक जांच नहीं हो पाई है, और यह नहीं पता लग पाया है कि किस प्रकार के हथियार से इसका इस्तेमाल किया गया। और इसमें यह भी पता लगा कि ये जो इमारत है, टोटल शायद 4 या 5 फ्लोर रोहित शेट्टी के पास हैं, बाकी टोटल इमारत तो 10 फ्लोर्स की है। इसमें पूरी बिल्डिंग की सिक्योरिटी में केवल 3 सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं और 10 से अधिक सीसीटीवी कैमरे बाहर की तरफ लगे हुए थे। और जहां 2 किलोमीटर दूर ये बाइक मिली है, उस जगह से और रोहित शेट्टी के घर तक लगभग 100 सीसीटीवी कैमरे हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग पुलिस जांच कर रही है। मुंबई के पुलिस आयुक्त हैं देवेन भारती, कमिश्नर वहां के। उन्होंने इसके लिए 12 टीमों का गठन किया है जो इसकी जांच कर रहे हैं, और आसपास के 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे कि उस मोटरसाइकिल का और ज्यादा विवरण, उन पर कौन था सवार, इसका विवरण मिल सके। मोटरसाइकिल का पुणे में रजिस्ट्रेशन था। मुंबई पुलिस और पुणे पुलिस ने एंटी एक्सटॉर्शन सेल के बीच एक कोऑर्डिनेशन स्थापित किया, और कुछ ही घंटे के बाद पुणे के बाहरी इलाकों से, विशेष रूप से वारजे मालवाड़ी और करवे नगर से 5 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। लेकिन खास बात यह है कि इनमें से किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। और जो इसमें अरेस्ट किए गए हैं उसका नाम है स्वप्निल बंडू सकत, 23 साल का है, पुणे का निवासी है, बेरोजगार है, गिरफ्तार किया गया है।
सिद्धार्थ दीपक येनपुरे 20 साल का है, पुणे का ही रहने वाला है, कॉलेज का छात्र है, इसको भी अरेस्ट किया गया है। साथ ही आदित्य ज्ञानेश्वर गायके 19 साल का है, पुणे निवासी है, बेरोजगार है, गिरफ्तार किया गया है। समर्थ शिवशंकर पोमाजी 18 साल का है, पुणे निवासी, बेरोजगार है ये भी। और अमन आनंद मराठे 27 साल का, पुणे निवासी है, इसको नोटिस दिया गया है और पूछताछ की गई है, क्योंकि इन सभी का इस बाइक से संबंध बताया जाता है, कनेक्शन बताया जाता है। दूसरे जो जानकारियां मिल रही हैं, आप जानते हैं कि सलमान खान पर भी हमला हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो इस समय मुंबई में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है। उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी, लेकिन सलमान खान के ऊपर हमला करने की एक वजह थी। बिश्नोई समाज के लोग जो है वो काले हिरन को पूजते हैं और सलमान खान पर काले हिरन की हत्या करने का मामला राजस्थान में बरसों तक चला था। वो उसका रिवेंज लेने के लिए घटना की गई थी, ये सार्वजनिक रूप से जाहिर हो चुकी हैं चीजें। और सलमान खान के बहुत करीबी बाबा सिद्दीकी जो एमएलए भी रहे हैं, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो इस पूरे घटनाक्रम में एक सोशल मीडिया पोस्ट दोस्तों सामने आई है। शुभम लोंकर और आरजू बिश्नोई नाम का एक सोशल मीडिया अकाउंट है, उससे इस हमले की जिम्मेदारी दी गई है। फेसबुक और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर एक मैसेज पहले से ही चलाया गया है, जिसमें लिखा है, राम राम जय बजरंग बली, हम शुभ लोंकर, आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर और हरमन संधू रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हैं। हमने उन्हें कई बार संदेश दिया कि हमारे काम में दखल न दे, लेकिन वे नहीं समझते। यह तो बस एक ट्रेलर था, अगर वो नहीं सुधरते तो अगली गोलियां उनके सीने में होंगे। इस धमकी में हमारे काम में दखल देने का जो मामला है ये थोड़ा सा डाउटफुल है। रोहित शेट्टी ऐसे उनके कौन से काम में दखल दे सकते हैं, इसे लेकर के बहुत सारी अटकलें चल रही हैं। और मैं आपको बताऊं, रोहित शेट्टी एक फिल्म बनाने वाले हैं। आपको ध्यान होगा कि मुंबई के एक चर्चित पुलिस कमिश्नर रहे हैं राकेश मारिया। इन्होंने दाऊद के गैंग के खिलाफ बहुत सारे 1993 का जो दंगा हुआ था यहां पर और धमाके हुए थे, उसके आरोपियों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया था और 2014-15 में वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे थे। उन्होंने एक किताब लिखी है, लेट मी से इट नाउ। इस किताब के राइट्स रोहित शेट्टी ने लिए हैं और रोहित शेट्टी उनकी इस स्टोरी के आधार पर एक बायोपिक उनके ऊपर बनाना चाहते हैं। अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक फिल्म अभिनेता जॉन अब्राहम को यह भूमिका दी गई है, जो राकेश मारिया का रोल प्ले करने वाले हैं, और इसी वजह से हमला किया गया है। अभी पुलिस सूत्रों का यही कहना है कि हो सकता है कि एक पुलिस कमिश्नर की लाइफ पर एक बायोपिक आप बना रहे हो, तो इस पर गैंगस्टर्स का एक रिएक्शन आया है कि अगर आप इस तरह से पुलिस कमिश्नर को हाईलाइट करोगे जिसने इतने सारे गैंगस्टर्स का सफाया किया था यहां से, तो आपके खिलाफ हम इस तरह का एक्शन ले सकते हैं और आगे आपको इस मामले में बढ़ना नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं, अप्रैल 2024 में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हमला हुआ था। मोटरसाइकिल सवार लोगों ने 5 फायरिंग वहां पर भी की थी। अक्टूबर 2024 में बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या की गई थी, उसमें बिश्नोई सिंडिकेट का हाथ था। कपिल शर्मा जो कॉमेडियन है, इनका कनाडा में एक रेस्टोरेंट है, उस पर 2 बार हमले हुए हैं, जुलाई और अक्टूबर में पिछले साल। वहां कैफे है उनका, उसमें भी बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग का हाथ है। एल्विश यादव जो यूट्यूबर है, गुड़गांव में रहने वाला है, उसके आवास पर 24 से अधिक राउंड की फायरिंग की गई थी अगस्त 2025 में। उसमें अब तक पता नहीं लगा है कि किसने वो घटना कराई। फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी जो मूल रूप से बरेली की रहने वाली हैं, वहां पर उनकी बहन और मां भी रहती हैं, उनके बरेली स्थित घर पर 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई थी पिछले साल सितंबर में। उसे लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्ट भी आए थे और उसमें गोल्डी बराड़ गैंग का हाथ बताया गया था। और गिप्पी ग्रेवाल जो पंजाबी फिल्मों के अभिनेता हैं, कनाडा में उनके ऊपर नवंबर 2023 में उनके घर पर हमला हुआ था और बिश्नोई गिरोह ने उसकी जिम्मेदारी ली थी और यह कहा था कि वो सलमान खान के करीबी हैं, इसलिए उन पर हमला हुआ है। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि रोहित शेट्टी ने अपनी व्यवस्था पूरी कर ली है, क्योंकि रोहित शेट्टी बहुत जल्दी अपनी फिल्म गोलमाल 5 की शूटिंग शुरू करने वाले हैं और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को बिल्कुल अलग तरीके से व्यवस्थित किया है। इसमें जो मेरे पास जानकारी आई है कि शूटिंग स्थल पर डेली 60 ट्रेंड सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहेगी। पहली लेयर में स्थानीय पुलिस बल के जवान होंगे और दूसरी लेयर में शेट्टी की जो
पर्सनल सिक्योरिटी है, उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं, वो लोग रहेंगे। इसमें किसी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की उन्होंने हेल्प ली है। दूसरे, सेट पर प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह स्पॉट बॉय हो, जूनियर कलाकार हो या कोई बड़ा कलाकार हो, उसकी आईडी और रजिस्ट्रेशन ली जाएगी और स्पॉट एंट्री या किसी भी अनरजिस्टर्ड व्हीकल को परिसर में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिल्म की शूटिंग स्थान, समय, जो उसका लोकेशन है, वो जरूरत पड़ने पर केवल आवश्यक लोगों को ही बताया जाएगा, जिससे कि ये डिस्क्लोज ना हो सके कि वो कहां पर शूटिंग करने जा रहे हैं। देखिए, इस समय दोस्तों जो धाराएं पुलिस ने दर्ज की हैं उसमें बीएनएस की धाराएं लगाई गई हैं रोहित शेट्टी के मामले में। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आर्म्स एक्ट और इसके अलावा कुछ और प्रकार की धाराएं भी पुलिस इन्वॉल्व कर रही है। पुलिस इस मामले में संगठित अपराध, जो एक क्या कहते हैं गैंग के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं, उस धाराओं को जोड़ने का विचार कर रही है, जिससे कि आरोपियों की जमानत जो है वो बहुत मुश्किल हो जाए। और मैंने आपको बताया था राकेश मारिया के बारे में। राकेश मारिया के बारे में भी आज जान लेना बहुत आवश्यक है। मैंने आपको बताया कि राकेश मारिया 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। 2014 से 15 तक मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे। 1993 के जो मुंबई धमाके हुए थे, सिलसिलेवार सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें संजय दत्त का भी नाम आया था, उस समय वो डीसीपी ट्रैफिक के पद पर थे और उसे सुलझाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 26/11 का जो कसाब और आतंकवादियों ने हमला किया था मुंबई में ताज होटल पर और बाकी जगह, उसकी जांच का नेतृत्व भी उन्होंने किया था। और अजमल कसाब के साथ जो जिंदा पकड़ा गया था, पूछताछ भी राकेश मारिया ने की थी। और मारिया ने अपने कैरियर के 3 दशकों से अधिक के समय में मुंबई अंडरवर्ल्ड के कई बड़े सिंडिकेट्स, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन गैंग, इन सब को निपटाने में काम किया था। और उन्होंने 2020 में अपनी बायोग्राफी लिखी, लेट मी से इट नाउ। तो इन सब घटनाओं की वजह से दोस्तों मुझे लग रहा है कि मुंबई में आने वाले समय में जो बॉलीवुड है उसको बड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। वैसे तो हमारे बॉलीवुड वाले मानते नहीं हैं, इनकी उल्टी सीधी हरकतें ही इनको ले डूबती हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर बॉलीवुड के लोग ये चाहते हैं कि इन गैंगस्टर्स से दूर रहा जाए, तो उन्हें टीका टिप्पणियों से और गतिविधियों से अपनी, अब देखिए इसमें यह बात साफ नहीं हुई है कि उस गैंग ने यह कहा है कि अगर हमारे काम में दखल दोगे तो। सलमान खान के मामले में तो समझ में आता है, लेकिन रोहित शेट्टी किस मामले में दखल दे रहे हैं यह समझ से बाहर है। सलमान खान के पास तो के खिलाफ तो सीधा मामला था कि आपने काले हिरन को मारा है, उस मामले की वजह से आपसे रिवेंज लिया जा रहा है। लेकिन रोहित शेट्टी किस मामले में दखल दे रहे थे, यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल की तलाश मुंबई पुलिस भी कर रही है, हमें भी इसकी तलाश रहेगी। और जैसे ही इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी हम अगला वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.